क्या आप पैसों की वजह से परेशान हैं? कराची जैसा शहर जहाँ पर लोग पीने का पानी तक ख़रीद कर पीते हैं, वहाँ पर आपको ये समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, या मैं कोई काम करूँगा तो वो चलेगा या नहीं चलेगा। मैं आपको आज बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आपको छोटी छोटी चीज़ें बता सकूँ। आप जो है वो अपनी समझ लें कि बजट में रहते हुए कोई मामूली सा बिज़नेस घर बैठे स्टार्ट करें और उससे कमाएं। तो ये सिर्फ कोशिश होगी मेरी, बाकी डिसीजन मेकिंग जो है वो आपकी अपनी होती है। देखें, कई लोग दुकान खोल लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। किसी की हैसियत इतनी होती है कि वो रेडी लगा सकता है, तो वो अपनी जगह बिल्कुल सही करता है। इसमें कोई शर्म की या छोटेपन की कोई बात नहीं है। जो काम खुद इंसान करता है उस पर बड़ा गर्व होता है उसको। वो उस काम को अपने साथ जोड़ सकता है कि ये मैं कर रहा हूँ। जब आप किसी के पास काम करते हैं तो बेशक 50,000 रुपये तनख्वाह हो, लेकिन आप खुद से डिसीजन नहीं ले सकते, खुद से उस काम को ग्रूम नहीं कर सकते। अगर आप अपने बॉस को बताते हैं कि सर मैंने ये नोट किया है कि हम लोग जो परचेजिंग कर रहे हैं हमारे एक्सपेंसेस के हिसाब से देखा जाए तो हमको इसको डिले करना चाहिए, तो आपका बॉस बोलेगा तुम चुप रहो, तुमसे पूछा मैंने, तुम कौन होते बोलने वाले, जो काम है तुम्हारा वो करो। तो जॉब में ग़ुलामी कहीं ना कहीं होती है, ये बात बिल्कुल सही है। और मसला क्या है? मसला ये है कि जॉब तो मिल ही नहीं रही लोगों को। पहली बात तो ये कि आधे से ज़्यादा लोग बेचारे घर पे बैठे हैं। तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कि शरीयत के मुताबिक इस्लाम को जो है वो फॉलो करते हुए आप कौन से ऐसे हलाल कारोबार हैं जो आप जो है कर सकते हैं और घर बैठकर उससे कमा सकते हैं, बिल्कुल जायज़, जो कि आपकी मेहनत के ही होंगे। मैं आपको बताता हूँ। देखें, एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। हमारा दिमाग जो है ना वो इतना ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है आज के दौर में। क्यों नेगेटिव हो चुका है? क्योंकि हम हर चीज़ देख रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं हम लोग। मतलब हमारे पास ये जो फ़ोन है ना, ये इट्स लाइक अ टाइम मशीन। फ़ोन जो है ये टाइम मशीन की तरह काम करता है। अब आप फेसबुक पर स्क्रॉल कर रहे हैं तो क्या कुछ नहीं देखते होंगे आप, दुनिया की हर चीज़, अच्छी बुरी गंद भला सब उसमें आता है। और फिर जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूज़ और इकनॉमिकल क्राइसिस जब आप सुनते हैं तो आपका दिमाग जो है डर जाता है। जब आप कोई भी काम करने जाते हैं तो आपका दिमाग आपको रोकता है कि मत कर, अभी ना कर, अभी हालात ख़राब हैं, या जो काम तो शुरू करेगा पता नहीं चलना है कि नहीं चलना है, बिला वजह पैसे ना लग जाएं, छोड़ दें, मत कर। याद रखें, कोई भी काम आप दुनिया में ज़िंदगी में करेंगे ना तो पैसे तो लगाने पड़ते हैं भाई। कुछ बेचने के लिए कुछ ख़रीदना बहुत ज़रूरी होता है। कोई ऐसा कारोबार नहीं है कि तुम शापर में हवा भर के बेचोगे और लोग ख़रीदना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता। आप खाना बना के बेचें, बेशक अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा खाना बनाने आता है, डिसीजन अच्छा लें। भाई देखें, आप क्या क्या कर सकते हैं। आप दुकान खोल सकते हैं, ठीक है। आप जो है घर में कपड़े बेच सकते हैं, दुकान ना खोलें, मैं घर में कपड़े बेच लेता हूँ। आप घर में कुकिंग करके जो है बाहर बेच सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे काम हैं। दुकान भी खोली जा सकती है, कोई ट्रेड किया जा सकता है, चावलों का काम किया जा सकता है, जिसका भी आपको अच्छा लगता है। लेकिन इसमें मसला क्या है? मसला ये है कि राइट टाइम पर राइट चीज़ को चूज़ कैसे करना है। अब मिसाल ले लें, आपको खाना बनाने की अक्ल ही नहीं है, तमीज़ ही नहीं है आपको, और आपने फ़ैसला ये कर लिया कि मैं घर में कुकिंग करूँगा और उसको बाहर बेचूँगा, तो गलत है ना, गलत है ना। आपको देखना चाहिए ना, आपको एक चीज़ आती ही नहीं, वो आप कैसे करोगे? खाना अगर आपको बनाने ही नहीं आता तो आप क्यों बनाओगे उसको, ठीक है। तो आप कोई और काम कर लो, आप कपड़ों का काम कर लो, या जो आपको अच्छा लगता है यार। हमेशा काम करते हुए, बेचते हुए ये देखा जाता है कि जो चीज़ मैं बेचूंगा वो कोई मेरे से क्यों ख़रीदेगा। हमेशा ये चीज़ नोट की जाती है कि मैं अगर कोई चीज़ बेचता हूँ तो कोई मेरे से क्यों ख़रीदेगा। अच्छा, ये तमाम काम मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा भी और बहुत सारे काम होंगे। लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, कंटेंट भी बेचते हैं। जैसे मैं रिसर्च करता हूँ तो मैं रिसर्च जो है वो बेचता भी हूँ और अपनी एक वेबसाइट तैयार करा रहा हूँ। पाकिस्तान की पहली रिसर्च वेबसाइट होगी जो परिंदों के लिए बनाई जाएगी, उसके लिए मैं वर्किंग कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपको मैं बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूँगा। इसके साथ साथ देखें, मैं रिसर्च अपलोड भी करूँगा और साथ ही साथ अपनी रिसर्च जो है दूसरी वेबसाइट्स को बेचूँगा भी। बेचते क्यों है वेबसाइट को रिसर्च? देखिए, मैंने एक रिसर्च की है, बहुत अच्छी रिसर्च है और न्यू है बिल्कुल। तो मैंने किसी वेबसाइट को उसकी ज़रा सा एक इंट्रो दिया पूरी, अगर उनको पसंद आती है तो वो उसके बोली लगाते हैं। वो बोली क्यों लगाते हैं? वो आपसे सारा कंटेंट ख़रीद लेते हैं और आपसे जो है वो आपको क्या नाम है, एक ईमेल भेज देते हैं जिसका आपको रिटर्न जवाबी ईमेल देनी होती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से आपको ये इस तरह से दे रहा हूँ। अपने CNIC के साथ आपने देनी होती है और एक वीडियो बनानी होती है जिसमें आप बता रहे होते हैं, वो एज अ प्रूफ रखते हैं वो। उसके बाद क्या होता है कि वो आपकी बताई हुई रिसर्च जो आपने ईमेल की है या किसी भी थ्रू भिजवाई है उनको, वो क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट पर छाप देते हैं। अब जो लोग उस तरह का कंटेंट ढूंढ रहे होते हैं या किसी परिंदे के बारे में सर्च कर रहे होते हैं तो उनको वो नज़र आ जाता है, और जितना अट्रैक्टिव वो होता है लोग उस वेबसाइट्स को फिर आइंदा भी फॉलो करते रहते हैं। इससे वेबसाइट्स को फ़ायदा होता है। तो मेरे बेचने पर
इतने पैसे मिल जाते हैं कि मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर काम कर सकूं। तो आपको पता है, अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या किया, किस तरह से शुरू किया। देखें, मुझे बचपन से बर्ड्स का रिसर्चर बनने का शौक़ था। मैं बचपन ही से अपने आप को ब्रीडिंग साइंटिस्ट समझता था। तो मैंने बर्ड्स वगैरह भी इन्वेस्ट किए, पैसे परिंदों में इन्वेस्ट किए। तो मेरे कई दोस्त ऐसे थे जो बिज़नेस करना चाहते थे, बट वो कहते थे ये क्या कर रहा है यार, ये इतने महंगे तोते को क्यों लेगा यार, पागल है क्या, ये इतना क्यों खर्चा कर रहा है इस पर, या बर्ड्स को क्या दिखता रहता है, पागल है क्या। तो वो जो है, मतलब मेरा एक शौक़ भी था, क्योंकि मेरी दिली लगाव भी था। अब मैं आपको बताता हूँ, ये आप फिंचेस देख रहे हैं यहाँ पर, ये मैं परिंदों, जो लोग बर्ड्स को समझते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ। ये देख लें आप, ये कुछ बर्ड्स हैं, ये फिंचेस हैं, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा भूख लगी हुई है इनको, तो इनको हम दाना भी डालेंगे, साथ साथ आपसे बातें भी करता रहूँगा ताकि आपको पता चल जाए कि मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। देखें, मेरे पास बर्ड्स हैं, ब्रीडिंग करते हैं, तो हमें क्या होता है कि ख़र्चा निकल आता है, ठीक है, हमारा बहुत अच्छा ख़र्चा निकल आता है, हम अपने काम चला लेते हैं, बर्ड्स का खाना पीना हो जाता है, हम अपने भी कुछ थोड़ा बहुत देख लेते हैं चीज़ें, और इक्विपमेंट्स वगैरह ले लेते हैं हम लोग वीडियो बनाने के हवाले से, जो भी हमें चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, तो हमारा ख़र्चा यहाँ से चल जाता है। अब मुझे देख के अगर हर बंदा इसमें घुसना चाहेगा ये सोच के कि उसको भी ऐसे फ़ौरन शुरू हो जाएगा, नहीं। आपको मतलब कभी भी किसी को देख के मत चलें। मैंने बर्ड्स रखे हुए हैं तो अब आप भी रख लेंगे, ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। वो काम करें जो आपको आता है। मैंने तो वही किया ना जो मुझे आता था बचपन से, जिसका मुझे शौक़ था, तो आप भी वही करें। कपड़े अगर बेच सकते हैं तो वो बेचें। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ कि इनका दाना जो है वो ख़त्म हो गया है, और अब दाने को जो है वो हम बाहर से और ले लेते हैं ताकि इसमें दाना डाल लेंगे। साथ ही साथ मैं आपसे बात भी करता रहूँगा कि जी कोई भी काम जो है ना उसमें थोड़ा बहुत पैसा तो लगता ही है। कोई भी आप स्टार्ट करते हैं, फ्री में तो कोई बिज़नेस ऐसा नहीं है। कभी आपने सुना है कोई बिज़नेस हो जो फ्री में स्टार्ट हो जाए? फ्री में नौकरी होती है। आप गए, आपने जॉब करना शुरू की, ठीक है, उन्होंने आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए, जॉब आपको ख़रीदनी नहीं पड़ी, बस मिल गई आपको। अब आप काम करेंगे और आपको पैसे मिलेंगे। तो बिज़नेस कोई ऐसा नहीं है कि जो फ्री में शुरू हो जाए। आओ बाहर आ जाओ, लाइट जला दूँगा यहाँ पर। कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है जो बग़ैर पैसों के स्टार्ट हो जाएगा और आप जो है वो करना शुरू कर देंगे उसको। कहीं ना कहीं हर चीज़ में पैसे थोड़े बहुत रिक्वायर्ड होते हैं। अभी इसको पॉज करो, मैं दाना निकाल। गाइज़, मैंने जो है वो इनकी कंगनी जो है निकाल ली है और अब हम इनको देंगे भी। साथ साथ मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूँगा कि जब भी हम कोई काम करते हैं ना तो 100 चीज़ें नेगेटिव पहले सोच लेते हैं, और बाद में जब हम मरने लगते हैं ना, जब हम मर रहे होते हैं उस वक्त हमें ख्याल आता है यार काश मैं ट्राई कर लेता, हो सकता है। देखिए, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि बड़े बड़े जो सिंगर हैं, आप देखते हैं आतिफ़ असलम को, अगर आतिफ़ असलम ने गाने की कोशिश ना की होती तो उसको पता कैसे चलता कि उसकी आवाज़ अच्छी है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ। आतिफ़ असलम जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा सिंगर है, उसकी आवाज़ बहुत मशहूर है, और ख़ाली पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल सिंगर की लिस्ट में आता है। टॉप 5 जो इंटरनेशनल सिंगर्स हैं जो एशियन कंट्रीज़ में, जो जहाँ पे उर्दू बोली समझी जाती है, वहाँ पे टॉप 5 में आता है वो। तो आप मुझे ये बताएं कि आतिफ़ असलम को पहली बार कब पता चला कि उसकी आवाज़ अच्छी है? उसको पता ही नहीं था। उसने गाने की कोशिश की होगी, फ़र्स्ट टाइम किसी ने सुना होगा तो बोला होगा यार ये क्या बकवास क्या कर रहे हो ये, ठीक है। कई लोगों ने डिस्करेज किया होगा। बट आप जब कोई काम करेंगे तो पता चलेगा ना कि कोई वो काम आपको आता है कि नहीं आता है, या आप किस काम में अच्छे हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको क्या पता आप किस काम में अच्छे हो? आपको अभी तक नहीं पता ना। तो जब कोई आप काम करोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा? आतिफ़ असलम ने ज़िंदगी में कोशिश की होगी गाने की, या ज़िंदगी में पहली बार गाना गाया होगा, तभी जाके उसको पता चला कि यार ये तो सही हो रहा है, ये तो बिल्कुल ठीक हो रहा है मेरे से, या लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। जैसे मुझे हैरानी होती है, मैं पहले वीडियो नहीं बनाता था तो कोई मुझे जानता भी नहीं था। मैंने वीडियो बनाई तो मेरे कई अपने जानने वालों ने, एक आध लोगों ने बोला अरे यार क्या टाइम ज़ाया कर रहे हो, फजूल चीज़ें ये हुआ। आज वही मुझे कहते हैं कि यार एहसन, हम अपने दोस्त के पास गए हुए थे, वो तुम्हारी वीडियो देख रहा था। हम अपने किसी जानने वाले के पास गए हुए थे, उसके फ़ोन में हमने तुम्हारी तस्वीरें देखी। तो मुझे तो नहीं पता था ना कि कौन मुझे सुनेगा या नहीं सुनेगा। वो तो वीडियो बनाई, बाद में पता चला ना कि भाई अच्छा लोग देख रहे हैं, अच्छा ऐसे भी होता है, ठीक है, हाँ ठीक है समझ गया, हाँ सही है ठीक है समझ गया। तो फिर मैं समझ गया। इसी तरह आप भी समझ जाएं
और परेशान होना छोड़ दें, क्योंकि परेशान तो सब हो रहे हैं, परेशान तो पूरा देश हो रहा है। आप क्या कर रहे हो अकेले परेशान होके? तो कोशिश करें मसलों का हल निकालें। मेरे पास कुछ भी नहीं था भाई। लॉकडाउन तो 2 साल कराची में रहा है, 2 साल। इससे पहले कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में नहीं हुआ कि कोई ऐसी चीज़ आएगी, स्कूल बंद हो जाएंगे, 2 साल लोग बगैर पेपर दिए पास हो गए, सेमेस्टर निकल गए लोगों के, लोग ग्रेजुएट हो गए भाई उन 2 सालों में बैठे बैठे। तो किसी को पता नहीं था, सब कुछ बंद हो गया था। मेरा तो सब कुछ ही बंद हो गया था, क्योंकि मैं छोटे मोटी ट्यूशन्स पढ़ाता था, एक कंपनी में काम कर रहा था, तो सब ख़त्म हो गया वो। तो 2 साल घर बैठे रहे, दिमागी तौर पे परेशान हो गए थे कि यार खुश तो थे उस वक्त भी, खा भी रहे थे, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो गया यार। अब 2 साल के बाद लॉकडाउन जब हटा तो कभी सेमी लॉकडाउन लगता था, कभी आधा लॉकडाउन, कभी ये कभी वो। तो क्या हो रहा था कि काफ़ी कंपनियां बंद हो गई, स्कूल बंद हो गए। जहाँ जहाँ मैं अप्लाई कर रहा था वो बोल रहे थे भाई रखने का तो नहीं पता, निकाल ज़रूर रहे हैं। फिर उसके बाद अभी एकदम गवर्नमेंट चेंज हुई, अभी इस वक्त कितने क्राइसिस हैं, डॉलर कहाँ चला गया और पूरा मुल्क जो है वो परेशान है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, देखें, अगर आपके पेट में खाना जा रहा है ना, बेशक आप रोड पर ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि कोई आदमी रोड पर बैठा हुआ है तो, और उसने खाना खा लिया, किसी ने दे दिया, या उसने जेडीसी जाके खा लिया या चीपा में जाके खा लिया, तो अल्लाह का शुक्र अदा करे और कुछ कोशिश करे। क्योंकि मेरी भी समझ लें तकरीबन वैसे ही हालत थी कि फ़र्क ये होता है कि कुछ लोग बेचारे रोड पर होते हैं, तो मैं था तो रोड पर नहीं, लेकिन हालत उसी तरह की थी मेरी। क्योंकि ज़ाहिर है एक ऐसा बंदा जो बड़ा टैलेंटेड समझता हो ख़ुद को और करने के लिए कुछ भी ना हो, 2-3 साल, फिर नौकरी ख़त्म हो गई, सारी कंपनीज़ बंद हो गई और कंपनियों से लोगों को जो है निकाला भी गया। फिर जहाँ पढ़ाते थे, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, बगैर पेपर दिए पास हो गए सारे, आगे पीछे सब परेशान थे। जिसको फ़ोन करो वो बोलता रहा भाई पहले हम खुद को देख लें, बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है। अब माशाल्लाह से देखें आप, ये नीचे दिखाना ज़रा क्लोज़अप करके। तो ये मैं लेकर आया था फिंचेस, और डर रहा था मैं तो वैसे ही लाया था शौक़ से, मैंने लालच नहीं किया। मुझे ये पता है कि ये ब्रीड करते हैं, बच्चे निकलते हैं, मेरा रिसर्च करता हूँ इनके ऊपर। तो अब रिसर्च तो चल ही रही है, रिसर्च के लिए पैसा चाहिए होता है, इक्विपमेंट्स, चीज़ें, कैमरे। तो क्या हो रहा है कि ये बच्चे दे रही हैं, और वो बच्चे जो है मैं इंशाल्लाह सेल कर दूँगा, और उनको सेल करके जो भी थोड़े बहुत पैसे आएंगे, हम मज़ीद कुछ कैमराज लगाएंगे पिंजरों के अंदर, मज़ीद इनकी ऑब्जर्वेशन की जाएगी, इनकी नेस्ट के अंदर अलग अलग कैमराज लगाने की कोशिश की जाएगी, नेस्ट के अंदर जो है वो रोशनी पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, इनके बारे में लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा। वहाँ से मुझे सेटिस्फेक्शन भी होगी, चूँकि मेरा शौक़ है, फिर थोड़ा बहुत हम कमा पाएंगे इन सब चीज़ों से। कोशिश है, और काम करना तो अल्लाह की ज़ात के हाथ में। सो गाइज़, आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ब्रीडिंग मल्टीविटामिन्स चाहिए फिंचों के लिए या किसी भी बर्ड के लिए, लव बर्ड के लिए, या लव बर्ड के बच्चे मर रहे हैं कॉकटेल के, तो उसके लिए लाइट एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। जो आपके पास बच्चे एक्सपायर हो रहे होते हैं वो रुक जाते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए तो मुझे मेडिसिन लिख कर सेंड कर दें व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 034922000045। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।